सर, डॉक्टर जितेंद्र राजन सर, अमोल सुमन सर, पवन सर और दोनों डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं और मीडिया कवरेज कर रही कीर्ति, आज इस कार्यक्रम को लगातार मैं तब से सुन रहा था बैठकर। और सबसे पहले उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर मंच पर आए, यहाँ पर आकर उन्होंने कोई भी चीज़ मतलब अपने विचार रखे या भाषण दिया या अपनी कविता रखी या किसी की भी लाइनें आपने पेश की, वो सब जो है बहुत ही मतलब इसको बोले कि बधाई के पात्र है। बधाई इसलिए क्योंकि आप लोगों में से कई लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा बीच में निकल कर चले गए, कुछ लोग अभी भी बैठे हैं कि निकलने का मौका मिल जाए, लेकिन जो लोग सही में पार्टिसिपेंट के रूप में यहाँ पर आए हैं उन सब के लिए बहुत बहुत तालियां बजवाना चाहता हूँ। प्रेजेंट किया, यही एक मौका होता है स्कूल कॉलेजेस में कि आप कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, आप गलतियाँ करते हैं। गलतियाँ करने के लिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं, क्योंकि गलतियाँ अगर नहीं करेंगे तो उनको ठीक कैसे करना है, उनको सुधारना कैसे है, ये चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ गलतियाँ करके फिर जब आप समाज में जाते हैं वहाँ पर फिर आपको गलतियाँ करने की गुंजाइश नहीं रहती है या आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती। तो एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आ रही है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो आप में इतना पोटेंशियल है कि आप अपने देश और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त। धन्यवाद विकास सर। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब मैं आपके सामने पवन सर को बुलाना चाहता हूँ। सर आप आकर अपनी बात आदरणीय बहुत सर, जो स्कॉलर हैं और स्टूडेंट मेरे साथी विकास सर, तो सबने अपनी बातें रखी। तो मैं भी बचपन में विवेकानंद के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ा करता था। तो मेरी आदत है कि जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फिर जब रांची गया तो वहाँ सोचा कि वाकई में क्या जो बातें लिखी गई है वो सही है या ऐसे ही। तो मैं वहाँ के रामकृष्ण मिशन जो मठ है वहाँ पहुँचा और फिर देखा कि विवेकानंद का जी का जो दृष्टिकोण था, जो धार्मिक दृष्टिकोण, वो काफ़ी मानवतावादी था, वो किसी भेदभाव पर आधारित नहीं था। और उनका कहना था कि सबसे बड़ी धर्म होती है गरीबों की सेवा, उन लोगों की सेवा जो काफ़ी तकलीफ में हैं, काफ़ी दुखी हैं, जिनको अपने जीवन में ज़रूरतमंद जिन्हें बोलते हैं हम। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने जो काम किया, महापुरुष क्यों होते हैं, महापुरुष क्यों हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि वो अपने काम और अपने विचारों से, अपने एक्शन से समाज को प्रभावित करते हैं, उस समय को और उस समाज को। तो विवेकानंद जी उन्हीं में थे। इस साल फिर मैं कोलकाता गया, फिर मैंने देखने की कोशिश की तो मैंने पाया कि वाकई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उस संस्था से काफ़ी ऐसी गतिविधियां चलती हैं जो देश में सेवा के काम में जुटे लगे रहते हैं और काफ़ी लोगों को जोड़ कर रखा है। तो विवेकानंद जी आज नहीं है और काफ़ी कम आयु में चले गए, 40 वर्ष में ही चले गए, लेकिन आज उनके बनाए हुए संस्था देश में चारों ओर काम कर रही है। तो मैं चाहूँगा कि अगर सच्चे दिल से आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो आप भी उसी तरह का काम, कोई जरूरी नहीं कि आप बड़ी संस्था खोलें, लेकिन आसपास जहाँ कहीं भी देखें कि कोई भी ज़रूरतमंद हो, आपकी थोड़ी मदद से, आप अगर उन्हें आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सिर्फ एक हौसला देने वाली बात भी बोलकर उनकी मनोबल को बढ़ा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी धन्यवाद सर। अब पूछता हूँ मुझे इन्होंने मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ और कुछ अपने सपनों को रख सकूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, हम सभी जानते हैं, और इस दिन हम स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ही नहीं बल्कि ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे भारत में जिससे हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो आज के दिन जो सबसे ज़्यादा बात मुझे एक बात याद आई वो ये आई कि मैं SSLT से पढ़कर आई हूँ यहाँ पर। वहाँ पे मेरी मैम ने एक बात कहा था कि गर्ल्स कॉलेज में सभी बैठी सारी लड़कियों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सपनों में बैठ कर ना जब आप
मनचाहा वर्ग की जो कामना करते हो ना, जिस दिन इसे छोड़कर आपने अम्बेडकर को पढ़ना शुरू कर दिया ना, उस दिन आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी मैम आपको तैयार करके आप सभी को कहना चाहूंगी कि ये जो लाइफ है ना, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, क्योंकि समय सबके लिए इक्वल है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप इस समय को यूज कैसे करते हो। युवा एक ऐसी अवस्था है, मैं मानती हूँ कि सारी डिस्ट्रैक्शन है ना, सारी चीजें आप इसी टाइम पे देखते हैं, बट डिपेंड आप पे करता है कि समस्याएं तो आएगी, बट इसी में होता क्या है कि कोई बिखर जाते हैं और कोई निखर जाते हैं। तो समस्याओं का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है, बट इससे आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ सर, मैम समस्याओं से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है, समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है। बहुत अच्छी बात, नेक बात आपने कहा, वजन बात कहा। अब सर जितेंद्र आर्य को मैं अपनी बातें करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभागार में बैठे सभी युवा युवतियों को युवा दिवस की अनेक अनेक बधाई। मैं आज सीधे आपसे पूछती हूँ, पीछे मैंने उनका एड्रेस नहीं किया। युवा दिवस क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, ये आपने जान लिया। सोचना है ये कि हम इस बात का दम भरते हैं कि हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व के पटल पर जहां युवकों की संख्या बड़ी है। सबसे बड़ा युवा वाला देश भारत है। 35 वर्ष तक की आयु की जो जनसंख्या है हमारे यहाँ लगभग आधी है, और ये चूंकि युवा शक्ति है, इसी शक्ति के दम पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यह ख्वाब देखा है, सपना देखा है देश को अगले 25 सालों में जो हम उसका समावर्ष मनाएंगे तो एक दुनिया के विकसित देशों में लाकर खड़ा करना। लेकिन सपना देखना एक बात है, कहते हैं ना कि आप आसमान को देखिए, पांव धरती पर रखिए। क्योंकि आप आसमान देखेंगे और नीचे आपके पैर धरती पर नहीं होंगे तो फिर आप गिर जाओगे। युवा शक्ति है। युवा का मतलब क्या होता है? सिर्फ उम्र से मैं समझता हूं मैं आपसे ज्यादा युवा हूं। युवा होता है आदमी विचारों से, नए विचार, नई सोच, नई उमंग, नया जोश, तब आप युवा हैं। आप उम्र 25 साल के हो मगर सोच आपका 10 उसी है तो आप युवा नहीं हो सकते। तो युवा शक्ति तब होगी जब युवाओं में ये सब बातें होंगी, उनकी सोच नया होगा, उनकी सोच नहीं होगी, उनके विचार नए होंगे तब। देखिए शक्ति जो वर्ड है ना, बड़ा अपने आप में एक दुधारी तलवार की तरह है। कोई भी शक्ति हो, चलो युवा शक्ति की बात कर लेते हैं। अगर युवा शक्ति प्रशिक्षित हो, अगर युवा शक्ति अनुशासित हो, अगर युवा शक्ति संस्कार युक्त हो, मैं बोल रहा हूं, तभी ये शक्ति है।
तभी इसी शक्ति से विकास की बात सोच सकते हो, नहीं तो विनाश का कारण ही बन जाएगा। ये विनाश का कारण बन जाएगा। हम किस युवा शक्ति के सहारे सबका देख रहे हैं? वैसी युवा शक्ति जो दिन भर फेसबुक पर, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पर ट्रोलिंग कर रहा हो, क्या बोलते हैं उसको, ट्रोलिंग में नहीं, वो जो गालियां देते हैं, ट्रोलिंग, जिसका विचार हमसे नहीं मिल रहा है उसको गालियां तो मां बहन की। इस युवा शक्ति की बात कर रहे हैं या हम उस युवा शक्ति की बात कर रहे हैं जो सड़कों पर लड़कियों को छेड़ता है, या फिर उस युवा शक्ति की बात कर रहे हैं जो विश्वविद्यालय में एडमिशन तो करवाता है पर क्लास करने नहीं आता है। क्लास नहीं करना शाम की बात होती है उनके लिए। कैसे कैसे अभी तो 2 दिन पहले हमने 37 बच्चों को सुना वहां पर कार्यक्रम चल रहा था। क्या था कार्यक्रम? नेहरू युवा, हाँ, भारत विकसित भारत 2047, हाँ, विकसित भारत 2047। तो अगर हमारी युवा शक्ति ऐसी है तो फिर हम 25 साल क्या और 2500 साल भी लग जाए तो भारत विकसित देश नहीं हो सकता। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, थोड़ा जज्बाती होइए। आप स्वामी विवेकानंद या इनके और किसी महापुरुष की जयंतियां मनाते हैं, एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, कितना जानते हैं उनको आप? इस क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, जाते होंगे शायद। आप में से कितने ने या कितनों ने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है? उनके शिकागो एड्रेस को पढ़ा है? बताइए, एक ही पढ़ा है क्या? एक ही पढ़ा है? आपने पढ़ा नहीं तो आप जब पढ़ोगे नहीं तो जानो कैसे? सिर्फ मेरे कहने से? कोई व्यक्ति कोई नेता बोलकर चला जाएगा उसके कहने से? ऐसे नहीं सकते। आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कई बार से कार्यक्रम में, जब मैंने कहा भाई आप जब भी माइक पर आते हो तो शिकागो 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 की बात करते हो, शिकागो बाद में बहुत कुछ कहा है। मैं किताब लेकर आप दिखाने लगा, ये बुक है, देखिए उनकी। मैं गया था वहां वहां कोलकाता में, वहां पर वो स्वामी जी का बैठे लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। शिकागो के बाद जब लौटते हैं तो उनके कुछ भाषण का इसमें संग्रह है। शिकागो को पढ़िए, ये पढ़िए, तब उनको समझ पाइएगा। उन्होंने पता क्या कहा? चेन्नई में उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को अगर सबसे बड़ा खतरा है तो हिंदुओं से है। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म जो है ना, किचन के पास जाकर दम तोड़ देता है। कैसे? हम तो बात करते हैं हिंदू हैं, किसी चमार को, किसी दलित को, कोई भी जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हो घुसने नहीं देते हैं। जात पात हम हिंदू एकता की बात तो करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ जात पात भी करते हैं। उन्हें वहां एक बात और कही, बड़ी बहुत दमदार बात है। क्या समझते हो कि अब क्रिश्चियन वहां चेन्नई की क्या स्थिति है? आप तमिलनाडु घूमोगे पता चलेगा, वहां जो दलित लोग जो हैं मैक्सिमम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियनिटी को, ठीक है? तो कुछ लोगों को बतलाया कि ये तो बहुत बुरी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम क्यों सोचते हो? क्यों दलितों को, आदिवासियों को इस्लाम धर्म या क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करना पड़ा? उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म उनके लिए वरदान बनकर आया है। ये उनकी लिखा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं कि उनको लगा कि हम इस्लाम में चले जाएंगे, हम क्रिश्चियन बन जाएंगे तो हमें समाज में सम्मान मिलेगा। बोला आप मानवतावादी बनो, सब सारे इंसान बराबर हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, शूद्र जो भी है, सब एक है, सबके शरीर में एक ही रक्त बहता है। वो जज्बात लगी। एक ये बात मैं कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने नारी सम्मान की बात करी।
कल ही कोई वहाँ बोल रहा था कि एक विदेश में जब एक वो गए थे तो कोई वहाँ उनसे शादी प्रस्ताव उनके सामने रखी थी, बड़ा पूरे सम्मान के साथ कैसे रिफ्यूज किया उन्होंने। आप बताइए कभी अपने ही देश में नारियों के साथ जो हो रहा है, आपने देखा नॉर्थ ईस्ट में आदिवासी महिला को नंगा घुमाया गया। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पढ़ा आपने? क्या फैसला आया है कि जिन बलात्कारियों को छोड़ दिया गया था गुजरात सरकार ने, उसको फिर से जेल में डालने का आदेश आया है। और मैदान पर देखिए कि ये जो छोड़ा गया है, जब लोग बाहर निकले जेल से 14 लोग, तो उनको बताया गया कि लोग संस्कारी लोग थे, मतलब बलात्कारी को संस्कारी बताने का प्रचलन चलाया जा रहा है। तो क्या हम ऐसे देश को विकसित देश बनाएंगे? क्या ऐसे विचार रख करके हम स्वामी विवेकानंद का देश बनाएंगे? ऐसा हमारा देश वैसा नहीं बन सकता। हाँ ठीक है, हो सकता है जीडीपी बढ़ जाए, हो सकता है नया उद्योग लग जाए, नौकरी लग जाए, सब कुछ ठीक है। एक आपको रियल लाइफ उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि आज आप एक छोटा मोटा झोपड़ी में रहते हैं, मान लीजिए, या कंप्लीट किसी क्वार्टर में रहते हैं, आपके माँ बाप भाई बहन चाचा चाची सब एक साथ रह रहे हैं, बहुत चैन सुकून से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बड़ा शांति जीवन कट रहा है। अचानक आप IAS बन जाते हैं, आलिशान आपका घर हो जाता है 5 स्टार होटल की तरह, फिर आप अपनी फैमिली साथ वहाँ शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन वहां पर जब जाते हैं तो कुछ दिन बाद में खटास शुरू होती है किसी बात को लेकर, और रोज सुबह शाम टेंशन बना हुआ रहता है। लगेगा आपको ऐसा, सर झोपड़ी में हम ठीक थे, लगेगा ना? झोपड़ी में वहीं पर ठीक थे, बाहर यहाँ बड़े भवन मार्ग पर भी सब कुछ चला गया, घर आपको काटने को दौड़ेगा। मेरा कभी मतलब ये हुआ कि देश कितना ऊपर उठा के लेकर चले जाइए, लेकिन अगर देश में अमन चैन नहीं होगा, अमन चैन समझते हो ना, शांति नहीं होगी, तो जीडीपी बढ़ जाने से भी आपका देश बड़ा नहीं हो सकता, हमारा देश बड़ा नहीं हो सकता। हमको इस बात की सुरक्षा होनी चाहिए, जब घर से बाहर निकले तो घर सुरक्षित आ जाए। अगर मेरी बहन बेटी बाहर गई है तो सुरक्षित घर आ जाए, तब देश बड़ा बनता है। सिर्फ एक एंगल से देश को मत देखिए, आप संपूर्णता में देखिए। अभी कल लोग बात कर रहे थे सांस्कृतिक विरासत की, मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि ठीक है, हमें गर्व होनी चाहिए, हमारी संस्कृति बहुत गौरवमय रही है, लेकिन इसी संस्कृति में सब कुछ गौरव में नहीं रही। आप जिसको गौरव बोलते हो सकता है वो आपके लिए गौरव हो सकता है, पर उसी संस्कृति बहुत ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि बहुत अपमानजनक था। सुनाऊं मैं कहानी आपको? आप केरला के इतिहास पढ़ लीजिएगा, त्रावणकोर में, वहां पता क्या था? वहां ये था कि जो दलित महिलाएं थी उनको अपना वक्ष क्या बोलते हैं स्तंभ ढकने का अधिकार नहीं था, ये इतिहास की बात है। और अपने स्तंभ को ढकने के लिए उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसको स्तंभ टैक्स कहा जाता था। और मजेदार बात अपने आपको हिला कर देगा कि जिस स्त्री का जितना बड़ा स्तंभ उतना बड़ा टैक्स लगता था। अब बताइए कि आपको कैसे गर्व करेंगे उस संस्कृति पर? ये सब बातें तब आएंगी जब आप पढ़िएगा, जब जानिएगा। सिर्फ बधाई के देने से समाज नहीं बदल जाएगा। इसे समाज बदलने का जो सबसे बड़ी चीज है वो है शिक्षा। आज मैं यहाँ इसलिए बोल पा रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, मेरे विचार आप क्रांतिकारी लग रहे होंगे सिर्फ इसलिए कि मैंने पढ़ा है। पढ़ाई का मतलब बिल्कुल ये नहीं दोस्त कि हम 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, सिलेबस पढ़ लिए
टेक्स्ट बुक आप परीक्षा पास करवा सकता है, आपको अच्छा नागरिक नहीं बना सकता। मैं ऐसा मानता हूँ। आप पढ़िए, मैं हर सरकार से बोलता हूँ कि हमने पढ़ने से काफी दूरी बना ली है। पढ़ने का मतलब पता हिंदी में क्या है? एग्जाम पास करना, IAS बन जाना, IPS बन जाना, बैंक की नौकरी करना, टीचर बन जाना। अरे नहीं भाई, पढ़ने का मतलब है खुद को समझना, समाज को समझना, पूरी दुनिया को समझना। ये करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब। शायद मैंने ज़्यादा कह दिया है। बस अंतिम मेरा ये है कि सच में आपको इस देश को स्वामी विवेकानंद का देश बनाना है, तो सबसे पहले खुद को जानिए, अपने आसपास को जानिए, समाज को जानिए, विश्व को जानिए। उसके लिए पढ़ना शुरू कीजिए, आज से पढ़ना शुरू कीजिए। और पढ़ना काफी आसान है। अभी एक पता और जानिए, बहुत आसान है। सारी किताबें आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। आपको अच्छा पहले क्या होता था, किताब कैसे मंगवाएंगे? आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए, पढ़िए। वो उसमें उपलब्ध है क्या? एक NDL हाँ, प्रिंटर उपलब्ध है, पढ़िए। अब्दुल कमाल साहब हेड साहब यहाँ नहीं है, मैं उनसे कहता कि जो हम जो मनाते हैं जयंती में छुट्टियां हम ना करें, बच्चों को बुलाएं। जैसे आज हम लोग मना रहे हैं स्वामी विवेकानंद जयंती, वैसे कभी गांधी जयंती मनाएं, वैसे कभी हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाएं, तब आप तक उनकी बात पहुंच पाएगी। हम लोग आज पोलिटिकल साइंस के बच्चे बैठे हैं, मास कॉम के बच्चे बैठे हैं, हम लोग तय कर लेते हैं कि हम हर जयंती मनाएंगे, भले 2 घंटे आएंगे कॉलेज विश्वविद्यालय में। इससे क्या होगा, आप सुनिएगा तो आपके अंदर उनके संदेश पहुंचेंगे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र सिंह, आपने बड़ा सेंसिटिव चीज़ों को सामने रखा और मेरा कुछ भी एडिट करना भाई इस तरीके से रखा। अब मैं RR पॉल सर को आमंत्रित करता हूँ अपनी बातों को। Respected Dr. Amartya Kumar Dev sir, respected Dr. Jitendra Kumar sir, respected Dr. Vikas ji, respected Professor Shivam Marti, our Larman Jackson, Ditiri, and media, print और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कर्मियों और मेरे प्यारे छात्रा और छात्रा, आज युवा दिवस है और स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया जाता है। तो इस मंच से बहुत सारा अग्रज वक्ताओं ने उसका विभिन्न विचार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, साथ साथ उसका प्रारंभिक जीवन का भी चर्चा हुआ। लेकिन स्वामी विवेकानंद का वाणी का भी यहाँ उल्लेख किया गया है। आप चलते रहिए, जागो उठो, जब तक नहीं आप अपना लक्ष्य पर पहुँच जाए। तो मेरा लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं वेदांत दर्शन में प्रथम खंड
चार जो श्लोक है, सबसे पहले उन्होंने कह रहे हैं जिज्ञासा भी करम, जिज्ञासा अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या चीज है? अर्थात तो हम जहाँ खड़ा है क्या है? हम जहाँ खड़ा है ये सत्य है? हम जहाँ देख रहे हैं सत्य है? ये मेरा लक्ष्य है? कह रहे हैं जहाँ हम खड़ा है ये सत्य नहीं है। वेद कहता है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। हम जो चीज देख रहे हैं, जो चीज मान रहे हैं, ये सत्य नहीं है, आज है कल नहीं रहे। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता भी कहते हैं अव्यक्तानि भूतानि व्यक्ता मध्यान्नि भारत अव्यक्तानि निधान तत्र के परिवेदना। आप जिसके लिए इधर से उधर दौड़ धूप कर रहे हैं भौतिक जगत के लेकर के, ये अवास्तविक है, अपेक्षित सत्य है, ये परम सत्य नहीं है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं आपका लक्ष्य यह नहीं है, आपका ज्ञान यह नहीं है, आपका ज्ञान है परम सत्य को प्राप्त करना। इसलिए क्योंकि नन्यम छिद्दन्ति शास्त्राणि, श्रीमद् भागवत गीता कह रहे हैं weapons cannot cut it, fire cannot dry it, water cannot wipe it, wind cannot dry it। यही ना है आत्मा का परिभाषा, यही है। अजर है, अमर है, अनादि है, और परिवर्तन माने होता रहता है। ये पूर्ण ही एक पूर्ण को सृष्टि कर सकता है। तो पूर्ण के है जो अनादि है, अनंत है। इसलिए ईसा उपनिषद में कहते हैं ईसा वाच्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगतम जगत तेन सत्येन भूमिका मां गीतस्य सिद्धधनम। आपका हम सांस लेते हैं कि जो सांस लेते हैं अनुपात में लेते हैं, उससे अतिरिक्त नहीं हम ले सकते। शरीर का इसलिए पूर्ण से ही पूर्णमिदं है, पूर्ण से ही पूर्ण बन सकता है। तो वही एकमात्र जो क्या है, तो हमको मेरा जिज्ञासा क्या है, ये अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वेदांत में ये आपका जिज्ञासा होना चाहिए। किस तरह जिज्ञासा? ये हम कौन है, कहाँ से आए हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, इस जानने की जरूरत है। यहाँ कहाँ से हैं? तो दूसरा श्लोक में कह रहा है वेदांत का, वेदांत जो प्रथम खंड का द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं ये जन्मधास्य जतो, जो भी भूत जन्म है जो देख रहे हैं, या जो जिसका भी सृष्टि हुआ है उसका नाश होना, भौतिक रूपी शरीर का विलीन होना, ये निरंतर सत्य है। तो लेकिन इसको जानेंगे कहाँ से? देखिए इस रास्ता से चलें, शास्त्र जनिताधिकरण, शास्त्रों को पढ़ना हो, उसका स्रोत जो है उसमें बताया गया रास्ता। जैसे भी जितेंद्र सर बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन में रहना है, कोई हल्का लोग आपका उसमें नियम का पालन करना है। तो जब तक हम क्या है शास्त्र बताएगा, रास्ता बताएगा, रास्ता मतलब आर्ट ऑफ लाइफ जो होता है, जैसे रविशंकर कहते हैं, तो उसमें कोई धर्म नहीं है, एक जीवन को एक ब्रह्म सत्य की ओर पहुंचाने के लिए जो रास्ता बताया गया है वही शास्त्र है। तो भौतिक चीज को भी मानते हुए आपको उधर और अग्रसर होना पड़ेगा और धीरे धीरे माया संसार को छोड़ना पड़ेगा, तभी क्या है हम लक्ष्य में
पहुंच सकते हैं। जिस तरह ग्रेविटेशन होता है वहाँ जाता है, सब जीरो हो जाता है, चाहे ऊपर में जाइए चाहे नीचे में जाइए। उसी तरह जो हम लोग का जन्म और मृत्यु, न पहले हम थे न मृत्यु के बाद हम रहेंगे, लेकिन बीच में ही जो क्या है केवल हमको जो दिखाई पड़ रहा है अवास्तव चीज, इसको लेकर के हम लोग परेशान हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगतम जगतो तेन तप्तेन भुंजिता। आपका क्या है, आपका जितना प्रयोजन है उतना ही आपको लेना है, उससे अतिरिक्त हमको 2 रोटी खाने का जरूरत है तो हम 10 रोटी का तलाश में रहते हैं जो अननेसेसरी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी को भूखा रख करके आप कभी विकास नहीं कर सकते, किसी को हीन मान करके आप कभी आगे नहीं जा सकते हैं। कहे कि इसलिए उसने अपना स्लोगन में लिखा है मेथर मेरा भाई है। अस्पृश्य का सामाजिक जो माने आपका कुरीतियाँ है उसको देखिए, इसलिए वो समाजवाद भी है। और सर्व बताए हैं ये नदी नाला जो भी है एक सागर में जा करके ही वो मिलता है, ठीक उसी तरह। इसके बाद तो जिज्ञासाधिकरम, जन्मोत्थाधिकरम और जनिद्धाधिकरम, शास्त्रों को जानना होगा, उसका उत्सव मैंने कहाँ से मैंने आप वहाँ पहुँच सकते हैं वो रास्ता बताए। इसके बाद समन्वयाधिकरम, जब तक आपका आत्मा परमात्मा का मिलन नहीं होगा तब तक आप समन्वय स्थापित नहीं, ऊंच नीच का भेदाभेद आपका हरदम रहेगा। क्योंकि आपका आप जो देख रहे हैं बाह्य जगत में मन में, तो अवस्था भी 3 तरह का होता है, एक जागृत अवस्था और एक सपना अवस्था और एक सुसुप्ति अवस्था। वेद में कहता है, हम जो आँख में देखते हैं जो कान में सुनते हैं ये क्या है, जो इंद्रिय और मन जब जागृत रहता है तब हम क्या है इसका ज्ञान, जो भौतिक जगत का ज्ञान, जो अस्थायी जगत का ज्ञान हम प्राप्ति करते हैं। लेकिन जब आप स्वप्न अवस्था नींद में चल जाते हैं तब क्या होता है, उसमें इंद्रिय जो है वह निष्क्रिय हो जाता है, मन क्या है वह सक्रिय रहता है, और जिसके चलते हम जो चीज सोचे हैं जो देखे हैं वही चीज को क्या है वह स्वप्न का अवस्था में जानकारी प्राप्त होता है। लेकिन जब मन और इंद्रिय दोनों माने निष्क्रिय हो जाता है तब क्या है सुषुम्ना अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह उस समय जो माने आप ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ लाइफ, कॉन्सेंट्रेशन होना है। आप विक्षिप्त होकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, आप विक्षिप्त होकर के कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड होना ही होगा, ध्यान करना ही होगा, तभी आप अच्छा चीज सोच सकते हैं। कोई भी चीज को आप सोचिए, जब हम क्या है अस्त व्यस्त के बारे में सोचते हैं तो वो क्या है कंक्रीट नहीं होता है। जब हम निश्चल हो करके सोचते हैं तभी वही मेरा लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं कि कहाँ मिलेगा, न जत भाष्यते सूर्य नो शशांक नो पावक तद्गत्या तद्धाम परम मम। ब्रह्म कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर वहीं पर है जहाँ सूर्य का किरण भी नहीं पहुँच सकता है, चंद्रमा के प्रकाश भी नहीं पहुँच सकता है, उसी स्थान पर हम रहते हैं। तो कहाँ है, आप क्या है आपके अंदर में है। आप मंदिर मस्जिद में माथा फूकने से कुछ नहीं मिलेगा, काहे कि हम लोग गंगा नहाते हैं, मेढक वहीं पर डूबा हुआ रहता है, कितना जल जंतु डूबा हुआ रहता है, तो क्या वो सब भगवान प्राप्ति हो जाता है? नहीं, आपका पंच महाभूत में बना है, जो भी विश्व ब्रह्मांड में आपका अंदर में ही। इसलिए शरीर में नवम चक्र का वर्णन किया गया है। स्वामी विवेकानंद राजयोग में ये मैंने आपको वर्णन किए हैं। स्वादिष्टान चक्र
मूलाधार चक्र के ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके बाद अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, ललाट चक्र है, और इसके बाद क्या है स्वाधिष्ठान चक्र है। इसके बाद सहस्रदल, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर उसका वर्णन किए हैं, ये यही सहस्रदल पद्यमागे तारी मधुपान करे धन्या मिटाई जबार कथा एक कथा की बोले ये न जाए जा सुने छी जा देखे छी तुलना तार नाई बरस जारे जाए ना करा सोच पे दिले धरा तारी मधुपान करे छी धन्या मिटाई है। इसलिए भी उसको गीतांजलि में इसलिए उसको नोबेल प्राइज 1931 में दिया गया था। उस लक्ष्य को, उस ज्ञान को, उसी ज्ञान को हमको प्राप्ति करना है। स्वामी विवेकानंद का मैंने यही संदेश है और हम युवा पीढ़ियों को इस ज्ञान के आप इसको जानिए, सुनिए, तभी आपका क्या है, आपका भ्रष्टाचार, असमानता, छुआछूत, जितना भी बुराई है, जब आप अपने अंदर में झांक करके नहीं देखिएगा और आपका जो है मन का जो अंतराभिमुखी नहीं कीजिएगा, बाहर में ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा अंधकार के सिवा।